हाय नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायल शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी। आप सभी इस बात से सहमत होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो निरोगी रहे, हमारी आयु है वो लंबी रहे। और इसी प्रयास में आपको कामयाब बनाने के लिए हम आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है दीर्घायु यानी लॉन्जिविटी। इसमें काफ़ी रहस्य हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज एक नए विषय के साथ हम फिर से आपके सामने आए हैं और इस चर्चा में हमारे बीच आज भी उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। सो फ्रेंड्स, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152 अगर आप चाहते हैं आपकी किसी भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आजकल हम देख रहे हैं वातावरण में कितने अलग अलग प्रकार के प्रदूषण मौजूद है जी। तो ये जो प्रदूषण है ये हमारी सेहत पर किस तरह से बुरा असर करते हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन फिलहाल हमारे पहले कॉलर ऑलरेडी लाइन पर हैं। जी बिल्कुल, पहले कॉलर से बात करते हैं जी, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ जी, मेरा नाम रोहित, अलीगढ़ से। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि मेरी माता जी हैं, 45 एज है उनकी, और उनको जो है घुटने में सूजन, उनको दर्द रहता है और ये समस्या काफी समय से है। तो उसमें दर्द जो है हमेशा बना रहता है या कभी कभी जो है मौसम के साथ कोई कनेक्शन है? जी, मौसम के साथ तो ज्यादा ही हो जाता है, उनसे उठा बैठा नहीं, ज्यादा सूजन हो जाती है। और वैसे तो थोड़ा बहुत पेन तो डेली रहता है उसमें, रेगुलर, सुबह और इवनिंग में ज्यादा रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग। अच्छा, और सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है, कुछ ऐसा देखा आपने? हाँ जी, अब तो जब से सर्दियाँ शुरू हुई है, जब से तो ज्यादा समस्या हो रही है। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको दो चीज़ करनी है। एक तो जो वहाँ पर सूजन है, सूजन का कारण क्या है कि जो हमारे चैनल्स होते हैं अंदर, स्रोतस जिनको बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अवरोध हो जाता है, कोई टॉक्सिन्स वहाँ जमा हो जाते हैं। विशेष तौर पर आम जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में, वो वहाँ जम जाता है। तो आम की सफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा वो है कि अभी केवल उनको सौंठ जो होती है, अदरक, अगर ताज़ी अदरक हो तो ताज़ी, या फिर सूखी अदरक का पाउडर जो है उनको सुबह शाम 1-1 चम्मच खिलाना शुरू करिए आप। दूसरा, इसके अलावा जो आपने जो कोशिश करनी है वो मसाज थोड़ी सी करनी है, लेकिन ज़्यादा मालिश नहीं करनी उसमें। आप तिल का तेल ले लीजिए और तिल के तेल में थोड़ा सा लहसुन और अदरक और अजवाइन तीनों मिला करके पकाइए और उससे जेंटल मसाज, थोड़ा तेल लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। और तीसरी चीज़ जो है, एक लेप जो आप लगाइए उसमें गुड़ और हल्दी का लेप बना करके, जिससे सूजन उनकी समाप्त होगी। तो गुड़ को थोड़ा पिघाल लीजिए, थोड़ा तेल भी उसमें डाल लें 1 चम्मच, और उसके बाद हल्दी उसमें मिला करके पेस्ट बना करके जहाँ पर सूजन है घुटने में, उस एरिया में उसको एक कपड़े की पट्टी पर जो है लेप को लगा के और उसको बांध दीजिए। तो थोड़ी सी जो है इसमें आपको ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि अपना खाने पीने में बादी वाली चीज़ें ना खाएं, पाचन उनका अच्छा रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा गैस बनाने वाली या बहुत ज़्यादा तली चीज़ें
मिल्क प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं कि दही का सेवन स्पेशली जो है रात को नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो अपने पैर का कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करा लें, एक्सरे वगैरह एक बार ज़रूर करा के देखें ताकि अंदर की स्थिति मालूम चले कि क्या है, और जो भी रिपोर्ट आती है वो हमें अवश्य बताएं ताकि हम उसके अनुसार आपको और उपचार बता सकें। ठीक है जी, काफ़ी सारे नुस्खे डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं, तो प्लीज़ उन्हें अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को अब शुरू करते हैं जी। और प्रदूषण के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बताने की कैसे। प्रदूषण वास्तव में बहुत डेंजरस है और ये एक ऐसा एक डेंजरस चीज़ है कि जिसका हमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम रह रहे हैं जिस वातावरण में वो बहुत बुरी तरह से प्रदूषित है। ख़ास तौर पर जो शहरों में जो लोग रहते हैं, बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों में भी बहुत प्रदूषण हो गया जब से हमारे भारतवर्ष में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ गई हैं। हर वैरायटी की जो है कार मिलेगी आपको, छोटी बड़ी लंबी पतली सब मिलेंगी, और कितनी सारी कंपनियाँ आ गई हैं सब तरह से जी। तो ये जो प्रदूषण जो निकालती हैं हमारे वातावरण में, जो दूषित जो वायु है, वायु के साथ वायु का जो है हमारे दीर्घायु से बहुत क्लोज कांटेक्ट है जी। क्योंकि वायु ही हमें जीवित रखती है, प्राण वायु उसको बोलते हैं। तो प्राण वायु अगर शुद्ध नहीं है तो प्राण ही नहीं रहेगा। प्राण अगर दूषित है वायु तो प्राण कहाँ से रहेगा। जी बिल्कुल। और दूषित वायु क्या करती है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो टिश्यूज हैं, हमारी सेल्स हैं, वहाँ जा कर के जो है उनको मारती है जी। क्योंकि अगर वायु शुद्ध नहीं होगी तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो पूरी तरह से जीवित नहीं रहती। ऑक्सीजन की ज़रूरत हर सेल को है जी, फंक्शन कराने के लिए बॉडी के अंदर। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो हमारी वायु है उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। कई ऐसी बीमारियां हैं भयंकर जो वायु के प्रदूषण से होती हैं। लंग्स की डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, कैंसर तक होता है। लंग कैंसर भी जो है एयर पोल्यूशन से होता है। और कई प्रकार के पोल्यूटेंट्स हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं, जिनको हम ही जो है निकाल रहे हैं बाहर उनको। तो वायु का प्रदूषण हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब है। और विशेष तौर पर क्योंकि हम दीर्घायु की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो अगर वायु हमारी शुद्ध नहीं होगी तो डेफिनेटली हम जो है लंबी आयु तक नहीं रह सकेंगे। इसलिए देखा जा रहा है कि आजकल जो लोग रह रहे हैं शहरों के अंदर, उनकी आयु भी कम होती जा रही है। पुराने समय में लोग जो गाँव में रहते थे, खुली हवा में रहते थे, थोड़ा सा उनकी आयु ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आजकल आयु का स्पैन हमारा कम होता जा रहा है। जी जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नेहा बोल रही हूँ मैं। कहाँ से बोल रही हैं नेहा जी? हिमाचल से। प्लीज़ बताइए क्या समस्या है आपकी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। मेरी मदर को कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें क्या खांसी होती है, सांस फूलता है, क्या होता है? खांसी होती है, साथ में उनको बलगम भी आता है। पिछले 3 साल से जब भी उनकी ये सीजन चेंज होता है या ठंड का मौसम बढ़ता है तो उनको इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। सांस भी फूलता है कि दमा? नहीं, सांस नहीं फूलता है, बस उनको खांसी रहती है और बलगम ज़्यादा निकलता है, उस वक्त सांस की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, बलगम को बनने से रोकना होगा सबसे पहले। और दूसरा, जो फेफड़े हैं उनके माताजी के, उनको थोड़ा शक्ति देने के लिए हमें कुछ औषधि ऐसी लेनी पड़ेंगी जो हमारे फेफड़ों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। तो एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए आप। आपने लेना है, इसमें 5 चीज़ें लेनी है: दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, छोटी इलायची और लौंग। पाँचों को 10-10 ग्राम आप ले लेंगे, 50 ग्राम हो जाएगा। और 50 ग्राम इसमें मिश्री का पाउडर मिला दीजिए। तो ये जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को सुबह शाम 1-1 चम्मच 1 टीस्पून सुबह और शाम शहद में मिला के चाटना है। अगर ज़्यादा खांसी हो रही है तो 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। खाने पीने में दूध से बनी चीज़ों का सेवन ना किया जाए बहुत ज़्यादा, जैसे कि दही का सेवन, दही तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। दूध भी अगर पीना तो मलाई निकाल के या जो टोन्ड मिल्क जो आता है उसका सेवन किया जाए, उसमें भी थोड़ी अदरक डाली जाए उबालते समय। और मिठाई बिल्कुल नहीं खानी है, ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी। कफ वर्धक जो भोजन है वो नहीं खाना है क्योंकि उनको कफ ज़्यादा बन रहा है। तो ये तो रहा उनकी खांसी का इलाज, खांसी उनकी ठीक हो जाएगी इस नुस्खे के साथ। साथ में च्यवनप्राश का सेवन रेगुलर किया करें वो, ताकि उनके फेफड़ों में थोड़ी शक्ति आए और आगे जो है बलगम उनको ज़्यादा ना बने। और एक चीज़ अवश्य ध्यान रखें, इसमें
बहुत सारे लोगों को जो रेशा बनता है जिसको हम बलगम कहते हैं, उसका कनेक्शन जो है पाचन से होता है। अगर पाचक सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, तो जो भोजन हम खाते हैं वो रेशे में बदल जाता है, बलगम में कन्वर्ट हो जाता है, और वही बलगम जो है फिर गले में या नाक में या फेफड़ों में जाके जमती है और खांसी और दमे जैसे रोगों को वो पैदा कर देती है। तो पाचन भी ठीक करना है उनको। अगर उनको किसी प्रकार से कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, तो कुछ पाचक औषधियाँ भी साथ में लें, डाइजेस्टिव चूर्ण। और कोई ज़्यादा समस्या अगर आपको लगती है तो आप हमारे यहाँ से पूरा एक कंबाइंड हेल्थ केयर पैक भी मंगा सकते हैं इस रोग के लिए, जिसमें कि हम उनके पाचन का भी ध्यान रखेंगे, इम्यूनिटी का भी ध्यान रखेंगे, खांसी के लिए भी दवाई देंगे ताकि वो परमानेंटली ठीक हो जाए। 3-4 महीने अगर वो दवाई खाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि उनका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो माता जी है उनकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए। नेहा जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे किस तरह जो प्रदूषण है उसकी वजह से हमारे जो लंग्स है, हमारी जो पूरी बॉडी है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या इस बात का जो वर्णन है ये एंशिएंट आयुर्वेद में भी किया गया है? क्योंकि पुराने ज़माने में तो ये सारे फैक्टर्स नहीं थे। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप कोई पर्सनल सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जिसके लिए आपको चाहिए आयुर्वेदिक उपचार, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।